प्राणी ये झुकेंगे नहीं, ये टूट सकते हैं। इसलिए कभी कभी हृदय में परमात्मा को जगाइए और कहिए, हे बांके बिहारी, ये शरीर किस काम का है, क्यों हम इस पर इतना गुरूर करते हैं। एक दिन शरीर को लोग जला करके चले आते हैं। इस शरीर को क्या गति है, इस शरीर की कहाँ पहुंच जाए शरीर। कभी कभी शरीर को कफन भी नहीं मिलता है, कहीं कहीं गंगा जल भी नहीं मिलता है, शरीर को तुलसी दल भी नहीं मिलता है। इसलिए ये मानव का शरीर तभी अच्छा है जब मुख से भगवत भजन हो और शरीर से कुछ परमार्थ के कार्य हो। बड़ा ही सुंदर भक्ति महारानी की कथा का स्मरण कराया। तत्पश्चात प्रश्न किया, कथा सुनने से अच्छे व्यक्ति का उद्धार हो जाए वो तो ठीक है, पर क्या कथा सुना किसी बुरे आदमी का भी उद्धार किया कथा ने? अरे भाई, अच्छा तर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर कोई बुरा तर जाए, कोई ऐसे बुरे व्यक्ति को व्यक्ति ने तारा। उन्होंने कहा नहीं, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का। जो मनुष्य जीवन पर्यंत अच्छे कर्म नहीं किए, जिसका हृदय क्रोध से जला है, संसार की सारी बुराइयां उसके शरीर में भर गई हैं, और अगर ऐसा जीव भी भगवान की कथा का आश्रय पा लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। महाराज ऐसे समझ में नहीं आएगा तो एक कथा सुनाया, धुंधली धुंधकारी की, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई। कौन है ये? बोले, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मारते सुनिष्णातः द्वितीयैव भास्करः। एक बड़ी सुंदर नदी है जिसका नाम तुंगभद्रा है। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम आत्मदेव है। पत्नी का नाम धुंधली है। घर में सब कुछ है पर संतान नहीं है। अब संतान नहीं है तो चिंतित थे, क्योंकि संसार में सब कुछ सबको मिलता नहीं है। को तन दुखी, को धन दुखी, कोई मन दुखी, को धन बिन फिरे उदास। संसार में कोई ना कोई दुख तो सबको है, कोई ऐसा तो नहीं कि दुख ना हो। मन में सोचने लगे क्या कार्य होना चाहिए। एक दिन मन में विचार करके जंगल में जाकर के सरोवर का जल पान किया, किनारे बैठ गए। तब तक एक महात्मा निकल पड़े। महात्मा ने पूछा, कथम रोदसी विप्र, तुम क्यों रो रहे हो? अरे बोले, महाराज क्या बताऊं, मेरे जैसा अभागी आपको नहीं मिलेगा। मैंने एक गाय पाली जिसने बछड़ा देना बंद कर दिया, एक वृक्ष लगाया था उससे भी फल नहीं निकलते हैं, मेरे जीवन में संतान नहीं है, मेरे पितर जो है गर्म जल पान कर रहे हैं पितृलोक में, मैं कैसे उनका उद्धार करूंगा, तर्पण पिंडदान कैसे करूंगा महाराज, अब क्या होना चाहिए? तो कहने लगे, सुनो, पुत्रादि सुखहीनो युम। महाराज मुझे सन्यास नहीं, मुझे ये चाहिए कि आप ये बताइए कि संतति कैसे होगी। तो महात्मा जी ने कहा, सुनो, संतान से सुख नहीं है, भगवान के भजन में सुख है, चलो हमारे साथ में। नहीं नहीं महाराज, मैं कथा सुनने के लिए नहीं आया, मुझे संतान चाहिए। नहीं, मैं तो प्रण करके आया हूं कि शरीर को यही समाप्त कर दूंगा। अब बड़ी समस्या हो जाएगी, अब क्या करें? आज महात्मा जी ने सोचा, अगर ये मर जाएगा तो समस्या हो गई, और मैंने इसके मस्तक में देखा है कि 7 जन्मों तक संतान नहीं है इसके। अब संतान का योग नहीं है और ये मरने को तैयार है, करें तो क्या करें? तो महाराज ने झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला और कहने लगे, लेओ इदम भक्ष्य है पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। जाओ अपनी पत्नी को खिला दो जाकर के ये फल, तुम्हारे संतान प्रकट हो जाएगी। लोगों ने कहा, महाराज अभी कह रहे थे 7 जन्मों तक संतान नहीं है, और कह रहे हो ये फल खाओ तो संतान हो जाएगी। तो संतों ने भाव दिया कि सही है, प्रारब्ध में तो संतति नहीं है, पर संत ने कहा, ये मैं अपने जीवन की तपस्या का फल ही तुझे
समर्पित किए देता हूं। संत में, मंत्र में और भगवंत में, तीन में सामर्थ्य होता है। मंत्र महा मणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, कठिन कुमंक भार के, ने कुंवक के भाल के, कठिन कुंवक के भाल के, कठिन कुंवक मंत्र, संत और भगवान। बहुत मन से सुनिए। संत ने फल दिया ना, क्या कहा? इदम भक्ष्य है पत्न्यातोम ततः पुत्रो भविष्यति, आपकी संतान हो जाएगी। अरे लोगों ने कहा महाराज जब 7 जन्मों तक नहीं थी तो कैसे हो जाएगी? अरे आप ही कह रहे हो कि मैंने देखा कि 7 जन्म तक संतान का योग मस्तक पर नहीं है। पर एक बात बड़ी महंगी है, मंत्र में प्रभाव है, संत में प्रभाव है और भगवंत में प्रभाव है। अच्छा संत मिल जाए, सिद्ध संत कोई मिल जाए तो संत कहता है मैंने अपने जीवन की तपस्या का फल ही तुझे समर्पित कर दिया। ये जो मैंने साधन किया, भजन किया, तप किया, जप किया, संयम किया, योग किया, ये सब कुछ मैंने तुझे दे दिया। इसलिए याद रखिए कि कभी तपस्या विफल नहीं जाती। आप मंदिर में आइए, एक फूल भी आप चढ़ाते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक लोटा जल चढ़ाते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बिल्वपत्र चढ़ाते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये कभी मत सोचें, क्या बताएं बहुत दिनों से पूजा करते हो गया। लोग एक बात कहते हैं महाराज बड़ा कष्ट है। अरे ऐसा नहीं है, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आपके जीवन में है और धीरे धीरे वो कष्ट कम हो गया। पता नहीं कितनी बड़ी समस्या थी जो भगवान ने उसको बहुत हल्का कर दिया। तो ये पुण्य भगवत गीता में आया है, थोड़ा भी किया हुआ पुण्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, बड़े बड़े भवों को थोड़ा सा किया हुआ पुण्य जो है दूर कर देता है। इसलिए जीवन में पुण्यवान होना चाहिए। एक गोलक घर में होनी चाहिए, जैसे पैसा डालने की गोलक होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ डालते हैं, इसलिए पुण्य की गोलक होनी चाहिए। आज हमने ऐसा पुण्य किया, उस गोलक में डाल दिया और धीरे धीरे वो पुण्य एकत्रित हो गया और वो कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि जो सोचा नहीं आपने, ये पूर्व जन्म का किया हुआ सुकृत ही है जो आपको पुत्र के रूप में, परिवार के रूप में, संतान के रूप में, सुख के रूप में और जीवन की परिस्थिति के रूप में प्रकट होता है। महाराज ने कहा जाओ ये फल खिला देना। आज फल लेकर के आए। धुंधली बड़ी विचित्र नारी है। अगर अध्यात्म में देखा जाए तो ये शरीर ही आत्मदेव है। बहुत गहराई से सुनिए, बड़ा मन लगा के सुनिए। ये शरीर ही के अंदर आत्मा ही आत्मदेव है। इस शरीर को तुंगभद्रा नदी कहा गया। तुंग माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कल्याण का साधन शरीर है और शरीर के अंदर बैठी हुई चेतना ही आत्मदेव है और इसकी बुद्धि ही धुंधली है जो एकाग्र नहीं रहती, ये चलती फिरती रहती है। मंदिर में जाए तो चलेगी, तीर्थ में जाए तो भटकेगी, ये एकाग्र नहीं होती है। इसलिए बुद्धि रूपी धुंधली सत्संग रूपी फल को ग्रहण नहीं करती। बस यही तो बात है। ये बुद्धि इतनी विचित्र है, ये कोई ना कोई तर्क खड़ा कर देगी ऐसा कैसे हो गया। अब धुंधली से कहा ये फल खा लो, बोले फल खाने से कोई संतान होती है? महाराज पागल हो गए हो? अरे मैंने सारे इलाज कर लिए, पूरी दवा खा ली, मेरे संतान नहीं हुई, क्या फल खाने से हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, खाना पड़ेगा। महाभारत में श्लोक आया है, अगर जीवन में पुण्य कम है तो भगवान में कभी विश्वास नहीं होता है।
अगर जीवन में पुण्य की कमी है तो भगवान के प्रसाद में विश्वास नहीं होता है। जीवन में पुण्य की कमी है तो कभी भगवान के भजन में विश्वास नहीं होता। इसका मतलब है कि अभी पुण्य की कमी है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पुण्यों को बढ़ाइए, अपने धीरे धीरे उस पावर को ठीक करिए। धुंधली ने कहा मैं नहीं खाऊं, तो बगल में बहन ने कहा ऐसा कर कि मेरे संतान हैं, मैं तुझे संतान दे दूंगी, ब्राह्मण देवता नहीं जान पाएंगे और तू मुझे धन दे देना। ये फल का क्या करूं? बोले ये गौ माता को खिला दे। तो फल को ले जाकर के गौ माता को खिला दिया। समय आया, ब्राह्मण देवता को तो नहीं मालूम है, पर बहन का पुत्र घर आ गया, बधाइयां बजने लगी, आनंद हो गया। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे नाम से मेरे पुत्र का नाम भी मैच करना चाहिए। अरे आजकल मैचिंग का युग है। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी हो गया। पुत्र से धुंधकारी थी, नाम मात्रा प्रतिष्ठिता, नाम मात्रा प्रतिष्ठिता। समय आने पर गौ मां से सुंदर बालक हुआ, सारा शरीर मानव जैसा और कान गाय जैसे, इसलिए गोकर्ण, गाय के जैसे कर्ण ही गोकर्ण है। अगर गहराई में देखा जाए तो गो नाम इंद्री, गो का अर्थ क्या होता है? इंद्री। बिल्कुल गहराई से सुनिए, कथा जो सुनिए तो बिल्कुल, अब ये 4 घंटे जो मिले हैं बड़े अमूल्य है, बिल्कुल सुन के जाइए, जीवन में उतारिए, तब तो कथा सफल है। इंद्रियातीत ज्ञान ही गोकर्ण है। हमारे इंद्रियों के द्वारा कान के माध्यम से परमात्मा हृदय में जाता है। जैसे 2 चीजें होती हैं, एक कैमरा जो होता है वो बाहर का चित्र लेता है और एक्सरा जो होता है वो अंदर का चित्र लेता है। तो सत्संग जो कथा है ये एक्सरे की तरीके जो अंदर का स्वरूप देखता है। इसलिए गो नाम इंद्री, इंद्रियातीत ज्ञान ही गोकर्ण है और जीवन का कुसंग ही धुंधकारी है। इसलिए सत्संग से गोकर्ण प्रकट हुए और कुसंग से धुंधकारी प्रकट हुए। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और जब बड़े हुए तो दोनों के स्वभाव में, कर्म में परिवर्तन होगा। और बंधु, जीवन में सबसे बड़ा कष्ट होता है, चिरंजीव लगाओ, पिता को सबसे बड़ा कष्ट होता है उसका पुत्र अच्छा ना हो। याद रखना, हर पिता को अपने पुत्र पर गौरव होता है। अगर पुत्र अच्छा नहीं है तो उसकी तपस्या विफल हो जाती है। आज मन में आया कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला, गोकर्ण तो ज्ञानी है और धुंधकारी जो है खल नहीं महाखल हो गया। संसार के सारे बुरे कर्म करना धुंधकारी के जीवन में हो गया। आज पिताजी मन में सोचने लगे कि ये संतान मेरे घर में ऐसे क्यों आ गई। तो पिताजी के मन में भाव जागृत हुआ तो महाराज जी गोकर्ण जी ने आके 2 श्लोक सुनाए। पिताजी सुनिए मेरी बात को, ज्ञान की चर्चा सुन लीजिए, संसार में मत प्रवेश करिए। ये संसार बड़ा विचित्र है, यहां जाएंगे तो कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो 2 श्लोक सुना दिए। कौन से? देहे स्थिमांसरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिका भवभक्ति निष्ठः। पिताजी, ये शरीर 7 धातुओं से बना है, बिल्कुल मन से सुनिए। देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्रजत्वम, जिस शरीर से हमारा इतना प्रेम होता है वो कुछ ऐसा विशेष नहीं है। 7 धातुएं और 5 तत्व हैं इसमें, इनसे निर्मित ये शरीर है। हड्डियों से निर्मित, हड्डियों का स्वरूप एक पिंजड़ा खड़ा किया जाता है और इस शरीर में
संसार जुड़ा है तो संसार से बड़ा प्रेम हो जाता है, पर धीरे धीरे वो प्रेम बदलते चला जाता है, पर समझ में नहीं आता कि असली प्रेम किससे होना चाहिए। बोले असली प्रेम तो परमात्मा से होना चाहिए जो कभी बदलता नहीं है। संसार वाले तो बदलते चले जाते हैं, परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। इसलिए पिताजी धर्मम भजस्व सततम, संसार में दो प्रकार के धर्म हैं, एक लौकिक धर्म परिवार का पालन करना और भगवान का भजन करना, ये अलौकिक धर्म है। इसलिए जाइए जंगल में, अब ये पुत्र का मोह छोड़िए और भगवत भजन करिए जाकर के। धन्य है वो पुत्र जो पिता को उपदेश कर दिया। 2 ही श्लोक सुनाए, श्रीमद् भागवत के सार सुना दिया उन्होंने 2 श्लोकों में। यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि पर लोक संवारा, पाहि न जेहि पर लोक सवारा, पाहि न जेहि पर लोक संवारा। पाहि न जेहि पर लोक सवारा। आत्म का उपदेश प्राप्त हो जाए सदगुरु के द्वारा, ये मत सोचिए। घर में पुत्र विद्वान हो जाए तो पिता को तार देता है, और पिता विद्वान हो जाए तो पुत्र को तार देता है। अब घबराइए नहीं, बस थोड़ी देर में सुनाऊंगा, बिल्कुल शांति से बैठिए, मन लगा के बैठिए, थोड़ी देर मन लगा के बैठिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हम हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 राम। हरे राम राम आनंद से राम गाइए। राम राम राम, राम 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 राम। हम राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 राधे श्याम 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 श्याम। हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम, राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे
ज्ञान के द्वारा। आज महाराज आत्मदेव की आत्म स्थिति जागृत हो गई, स्वरूप जागृत हो गया। जंगल में जाकर के भगवत भजन करके अपने आप को भगवान में लीन किया। समझने लगे इस संसार में सुख मिलना नहीं है, अब दुख ही दुख है। तुलसी आराम न काहू मिलो, आराम है राम के पायन में। अब संसार में आनंद नहीं है, सुख नहीं है। जंगल में भगवत भजन को जागृत करना शुरू कर दिया। अब यहाँ धुंधली बची, पितरु परते तेना जननी ताड़िता व्रतम। गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन के लिए निकल गए। वो धुंधकारी और धुंधली दो ही बचे। कहने लगे वो धन कहाँ है? अरे मैया ने कहा सारा धन तो खत्म कर दिया तूने। नहीं नहीं, धन तो देना पड़ेगा। और जब मैया ने धन देने से मना किया तो उस पुत्र ने मां को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बंधु, संसार में सबसे बुरा कर्म है अपने माता पिता को अपमान करना। इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। जो संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, कभी उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता मेरे भाई, याद रखना। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई देव है तो वो पिता है, सबसे बड़ी कोई देवी है तो वो माँ है, जिसने हमें ज्ञान दिया है, जिसने संसार में हमें लाकर के खड़ा किया है। अपनी सारी इच्छाओं को पुत्र के लिए माता पिता समर्पित कर देते हैं, पर जब वो पुत्र पिता के लिए अच्छा कर्म नहीं करता है तो पिता को अंदर से बहुत अंतरात्मा में कष्ट होता है। आज माँ ने कुएं में जाकर के अपने शरीर को प्राणांत कर दिया, समाप्त हो गई। अब 5 प्रकार की नृत्यांगनाएं घर में ले आया। चोरी करना, बुरे कर्म करना। उन नृत्यांगनाओं ने सोचा कि चोर कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा। जो काया से पातक होई, बिन भोगे छोटे नहीं सोई। इसलिए बंधु, कभी बुरा कर्म करने की कोशिश ना करिए। उन नारियों ने सोचा क्या करें, तो रात्रि के समय उसी को शरीर को बांध करके गले में फांसी लगाई, मुंह में तपे हुए अंगार डालना शुरू कर दिया और शरीर को समाप्त कर दिया। गड्ढा खोद करके उसको जमीन में गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी डाल करके सारा धन लेकर के वहां से आगे चली गई। अब वो जीव प्रेत बन गया। अब अकाल मृत्यु होगी तो प्रेत तो बनना पड़ेगा भाई। इसलिए इस असमय में मृत्यु होती है, गरुड़ पुराण में आया है कि उसे प्रेत बनना ही पड़ेगा। अब प्रेत बनकर के भ्रमण करना शुरू कर दिया। इसलिए धुंधकारी ने कितने लोगों को समाप्त किया था। आज समय आया कि आज उसकी भी मृत्यु उसी तरीके से हुई। हम अगर किसी को दंड देते हैं, कष्ट देते हैं, तो वो कष्ट कभी ना कभी हमारे सामने भी वैसा ही होकर के आता है। वृंदावन के अद्भुत संत पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपनी भाषा में, अपने प्रवचनों में कहते हैं, एक छोटा सा बच्चा था, उसके शरीर में भयानक बीमारी, कैंसर जैसा रोग। तो कहने लगे महाराज इसने तो अभी कोई कर्म किया ही नहीं, ये तो छोटा सा बच्चा है, इसको इतना बड़ा रोग कैसे लग गया। तो स्वामी जी ने एक ही बात कही कि शरीर तो नया है पर आत्मा पुरानी है इसकी। शरीर जरूर नया है पर शरीर में जो चेतना है ये कई जन्मों से कर्म लेकर के आई है, और ये हिसाब किताब जब तक पूरा नहीं होता है तो भोगना ही पड़ता है। आज वही गति धुंधकारी की हुई, प्रेत बन गया। हमारे संतों ने एक बात कही, राम भजत पुत्री भली। घर में पुत्र ना हो मत होने दीजिए, पुत्री घर में हो जाए। कभी पुत्र और पुत्री में अंतर नहीं मेरे भाई। मैं तो यही कहूंगा कि पुत्र एक कुल को पवित्र करता है और पुत्री 2 नहीं 3 कुलों को पवित्र करती है। जो अपना पिता का कुल है और पति का कुल है, और जो मातृ कुल जो है, नाना का कुल जो होता है, उस कुल से भी उस अपने संबंध को जागृत रखती है। इसलिए राम भजत पुत्री भली, भगवान का भजन करने वाली अगर पुत्री घर में हो जाए तो कल्याण है। बुरो भलो नहीं पूत, ऐसा पूत घर में ना होना चाहिए। राम भजत पुत्री भली, बुरो भलो नहीं पूत। और बड़ी सुंदर बात आगे कह दी, बोले सबरी तो बैकुंठ गई
सबरी जैसी पुत्री घर में आई तो बैकुंठ पहुंच गई और धुंधकारी बन गयो भूत। धुंधकारी जैसा पूत घर में आए तो भूत बनना पड़े मेरे भाई। इसलिए ऐसे पूत घर में ना आए जो घर में भूत और प्रेत बनना पड़े। सारे गांव में, सारे नगर में भयानक प्रेत के रूप में उसने अपने को जागृत कर दिया। अब क्या करना चाहिए? गोकर्ण जी महाराज जी भ्रमण करते हुए आए। मन में आया कि अपनी जन्मभूमि का दर्शन भी कर लेता हूँ। तीर्थ यात्रा से लौट करके आए तो रात्रि के समय उस खंडहर घर में विराजमान थे तो एक प्रेत आकर के खड़ा हो गया। सकरन में सह सकृत हस्ती, कभी मेढ़ा बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, अनेक रूपों में कहने लगे अरे भाई ये कौन है? मन में चिंतन करने लगे। पर सामने अगर प्रेत आ जाए तो क्या करना चाहिए? ये भागवत की कथा ये मत समझिए। वैसे भक्त के सामने प्रेत कुछ कर नहीं सकता है। भागवत जी का श्लोक है ये, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोपि वा। कितना भी बड़ा प्रेत हो, ब्रह्म राक्षस हो, अगर आपके शरीर में भजन है तो आपको स्पर्श नहीं कर सकता। गले में तुलसी की माला पड़ी हो, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो, गंगा जल का पान करें, तुलसी दल को ग्रहण करें और एक माला भगवान की करें, प्रेत का सामर्थ्य नहीं है जो आपको छू ले। प्रेत पवित्र शरीर को बना के रखिए आप। इसलिए भगवान नाम स्मरण करना चाहिए अगर प्रेत आ जाए सामने। महाराज गोकर्ण जी ने देखा ये कौन है भाई? हाथ में जल लिया और जल को लेकर के उन्होंने मंत्र पढ़ा। हाथ में जल लिया और जल लेकर के मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके जैसे ही उस पर जोर से प्रहार किया एकदम से आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई मैं कोई दूसरा नहीं हूं, मैं तो आपका ही भाई हूं। अहम भ्राता तो दियोस्मि। अरे गोकर्ण जी महाराज मैं आपका ही भाई हूं। अपने कर्म के प्रभाव से मुझे प्रेत बनना पड़ा, पर मैं एक यही प्रार्थना करता हूं कि महाराज इस प्रेत की योनि से मुझे तारिए, मुझे निकालिए किसी तरीके से। सच्चा भाई तो वो है जो भाई का कल्याण करे, सच्चा पुत्र तो वो है जो पिता के लिए पिंडदान तर्पण या उसके कल्याण के लिए कोई सत्कर्म करे। महाराज मेरे लिए कोई उपाय करिए जो मैं प्रेत की योनि से मुक्त हो जाऊं। कैसे प्रेत को तारा जाए? प्रेत को तारने के लिए उन्होंने सभी लोगों से पूछा। अब प्रेत को तारने का एक ही उपाय है। भगवान सूर्य नारायण ने कहा इन्हें श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाइए, ये प्रेत का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में इतना सामर्थ्य है। देखते देखते सुंदर जो है दिव्य समस्त ग्रामवासियों को बुलाकर के उन्होंने सुंदर भागवत जी की कथा की स्थापना कराई और बैठ करके उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन शुरू हो गया। एक 7 गांठ का बांस आजकल लगाया जाता है, पहले तो लगाया था, उसमें प्रेत ने आके अपना निवास बना लिया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि भेदन हो गई, दूसरे दिन की कथा दूसरी ग्रंथि भेदन, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7 ग्रंथियां भेदन होकर के एक दिव्य स्वरूप में वो प्रेत अच्छे रूप में प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय, नारायण भगवान की जय हो। जय श्री राधे श्याम। सुंदर देख करके दिव्य जो है प्रेत दिव्य स्वरूप में, कानों में कुंडल पहने हुए, गले में पीतांबर पहने हुए, धन्य भागवती वार्ता। गोकर्ण जी महाराज से कहने लगे महाराज ये भागवत कथा धन्य है, आप धन्य हैं जो मेरे जैसे प्रेत का उद्धार हो गया। सुंदर विमान में बैठ करके चलने लगे। श्रोताओं ने कहा विमान एक ही आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि कथा तो हम लोगों ने भी सुनी। तो कहने लगे कथा जितनी अच्छी प्रेत ने सुनी उतनी अच्छी कथा आप लोगों ने नहीं सुनी, इसलिए दोबारा कथा सुनिए। मम गुण गावै पुलक शरीरा, मम गुण गावहि पुलक शरीरा।
गुण गावहि पुलक शरीरा। मम गुण गावहि पुलक शरीरा। मम गुण गावहि पुलक शरीरा। मम गुण गावहि पुलक शरीरा। गद गद नीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा। गिरा नयन बह नीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा। समस्त ग्रामवासियों को पुनः धुंधकारी उद्धार के उपरांत गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई। धन्य है पूत, एक घर में ऐसा पूत हो जाए जो सारे कुल को पवित्र कर दे। अपने भाई का उद्धार किया, समस्त ग्रामवासियों का उद्धार कर दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो कुल पवित्र हो जाता है, वो माँ अपने को कृतकृत समझती है। सुंदर भागवत कथा प्रेत पीड़ा को नाश करने वाली है। कथा का नियम कैसा है, कथा कैसे सुननी चाहिए? उपवास रह करके कथा सुननी चाहिए, दुग्ध पान करके कथा सुननी चाहिए। मन प्रधान कथा है, ना कि तन प्रधान है। तन तो बैठा है पर मन नहीं बैठा है, इसलिए मुहूर्त का महत्व है। मुहूर्त पूछिए। और विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे वैवाहिक कार्यक्रमों में मन की प्रसन्नता होती है, वैसे भगवान की कथा में भी मन में आनंद होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। सपरिवार बंधु बांधवों के साथ में भगवान की कथा होनी चाहिए, सुननी चाहिए। और सुंदर दिव्य जो है सुंदर संकीर्तन हुआ। प्रहलाद तालधारी तरल गततया चौधवा कांसधारी, सुंदर संकीर्तन हुआ। और असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिया, इस असार संसार में एक भगवान की कथा का ही सार है। ये भागवत भगवान की कथा जब प्रेत को तार सकती है, धुंधकारी को तार सकती है, तो हमारी आपकी बात बड़ी सरल है। आप सब लोग समय लेकर के आइए। आज प्रथम दिन की पहली यात्रा थी, पहला क्रम था। बड़े ही सद्भाव के साथ में मंगल शोभा यात्रा हुई और शोभा यात्रा के बाद भगवान की कथा का शुभारंभ करना था। कल ठीक समय से हमारे संगीतज्ञ विद्वान 2 बजे पधारेंगे। इसके उपरांत फिर कथा का क्रम रखा जाएगा और 6 बजे से पूर्व जो है हम लोग कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे, क्योंकि यहाँ 6:30 का आरती का क्रम है। तो उससे पहले हम सब लोग सारे कार्यक्रमों की कार्य प्रणाली आप ठीक 2 बजे पधारें। संकीर्तन का आनंद मिलेगा। हमारे साथ में जो सहयोगी आए हैं सुंदर सुंदर दिव्य भजन आपको सुनाएंगे और सुंदर भगवान की कथा का आनंद मिलेगा। हमारे आदरणीय मार साहब बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ में इस आयोजन को कर रहे हैं। आयोजक तो आदरणीय मार साहब है, आदरणीय माता जी हैं, पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं कथा सुनने। आइए, कथा का आनंद सभी लोग लीजिए। और कथा के लिए सभी लोगों को भगवान की कथा सबको बुलाती है, सबके कल्याण के लिए होती है। दूर संचार के माध्यम से जहाँ जहाँ कथा जाएगी वहाँ वहाँ आनंद होगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान लेते हुए ठीक समय से आप लोग पधार करके भगवान की कथा को सुने। आज का समय थोड़ा व्यतिक्रम, क्योंकि प्रारंभिक कलश यात्रा, भगवान का पूजन स्थापन और बड़ा ही पुण्य पर्व महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि कम से कम भगवान नारायण की दिव्य कथा सुनने का अवसर आपको मिला। सुंदर व्रत भी है और भगवान की कथा भी है। और आज वैसे भी पूरे रात का जागरण कुछ लोग करते हैं। 4 प्रहर की पूजा भगवान भोलेनाथ जी की होती है, जो भगवान की कथा का बड़ा ही महत्व है। आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात फिर आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
श्री भागवत भगवान की जय हो। पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है पापों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हो यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हो बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ श्री राम यही घन श्याम यही राम यही घन श्याम यही राजा राम यही राधे श्याम यही राजा राम यही घन श्याम प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु जिसका त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवी देवो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं देवाधिवन्दनम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशान्तुर्भवतु। किसी को दे दो। हस्तौ प्रक्षाल्यो ओम जग्नेन जग्नमय जन्देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सजन्दाजत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनायै च विद्महे यशोदानंदनायै च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम। All the related documents carefully before investing. पूर्णागजात करवील रसाल पुष्पै विरल प्रवाल तुलसी दल मांजरी विष त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो। सांगायोश परिवारायोश आयुधायोश शक्तिकायोश वाहनाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, बोले व्यासी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले सिंहवाहिनी माता की, आज के आनंद की, बोले शारदा माता की जय। जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की अधर्म